पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जून 30 को जो पीरियड क्लोज हुआ उस हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज के अनाउंसमेंट्स का सिलसिला जारी है। उनकी बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं और साथ साथ उसमें से वो कंपनीज जो कि डिविडेंड पे आउट करती हैं उनके डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी जारी है। इस हवाले से जितनी भी कंपनीज ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट किए हैं उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। और साथ साथ हर वीकेंड पे कोशिश होती है कि आने वाला जो हफ्ता है उस हवाले से एक वीडियो बनाई जाए कि कौन सी बड़ी कंपनीज़ हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड हैं, और उस हवाले से जो मुमकिन एक्सपेक्टेशंस होती हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, तो उस हवाले से डेटा भी आपके सामने रखा जाता है। अब जो आने वाला हफ्ता है 15 से लेके 19 सितंबर 2025 का, इस हफ्ते के दौरान भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड हैं, और उसमें से 6 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके हवाले से इस वीडियो में बात की जाएगी कि वैल्यू इन्वेस्टर्स या डिविडेंड इन्वेस्टर्स खास तौर पे उन पे नज़र रखे हुए हैं और उनको एक्सपेक्टेशंस हैं डिविडेंड की इन कंपनी से। याद रहे कि कोई भी कंपनीज़ जो माजी में डिविडेंड देती आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो अगर माजी में डिविडेंड देती आई हैं तो इस दफ़ा भी डिविडेंड दें। ये कंपनीज़ की स्वाबदीद पे होता है और उनकी अपनी स्ट्रेटजी या उनके जो भी प्लान्स होते हैं उस हवाले से वो खुद डिसाइड करती हैं कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो अपना डिविडेंड स्किप भी कर देती हैं, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंपनीज़ भी डिविडेंड अनाउंस कर देती हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली डिविडेंड नहीं दिया होता। तो इसलिए सारी चीज़ों को ज़हन में रखें। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन किसी कंपनी से डिविडेंड की है तो वो सिर्फ नंबर्स की बुनियाद पे है, हिस्टोरिकल नंबर्स की बुनियाद पे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो। कंपनीज अपना डिसीजन खुद अक्सर औकात हालात के हवाले से जो भी उनकी सिचुएशन होती है उसको देखकर ले रही होती हैं। तो आने वाले हफ्ते की अगर हम बात करें तो इसमें जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें जो पहली बोर्ड मीटिंग है जिसकी हम बात करेंगे वो कैप्को की है, जो कि पावर जनरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज कलर में शो किया गया है, और कुछ कंपनीज़ का बैकग्राउंड आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर में होगा, लाइट ग्रीन कलर में। तो ये पर्पज़ है शरिया कंप्लायंस के हवाले से क्लैरिटी देने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हमें कह रहे होते हैं कि किसी कंपनी के बारे में भी जब इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो साथ साथ बताया जाए कि आया ये कंपनी शरिया कंप्लायंट KMI इंडेक्स का हिस्सा है या नहीं है। तो अब जैसे कैप्को का आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि लाइट ऑरेंज कलर है, विच मीन्स के ये कंपनी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। 15 सितंबर को इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है, और अगर हिस्टोरिकली देखें तो पिछले साल में इसने ₹8.5 का डिविडेंड दिया था, और जो एनुअल EPS रही थी वो थी ₹4.90। अब इस साल के अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करें तो उसमें जो इसकी EPS है वो ₹2.73 रही है, और इसने जो इंटरिम डिविडेंड दिया है वो ₹4.5 है। अब ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इनका माजी में जो परफॉर्मेंस रही है या जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें ज़रूरी नहीं कि इनकी जो अर्निंग है किसी पर्टिकुलर पीरियड की तो उसके साथ इनकी जो डिविडेंड पे आउट है वो मुताबिकत रखती हो, क्योंकि इनको जो भी एरियर्स के हवाले से पेमेंट्स होती थी तो उन इंस्टॉलमेंट्स की बुनियाद पर ये अपना डिविडेंड अनाउंस कर देती थी। और दूसरा ये कि इससे पहले जो कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से एक बड़ा ही एक अट्रैक्टिव सेक्टर समझा जाता था पावर सेक्टर, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है और बहुत सारी पावर सेक्टर की कंपनीज़ ने जिन्होंने रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस किया तो हमने देखा कि वो लॉस में है। तो अब वो सूरत हाल या वो चार्म नहीं रहा पावर सेक्टर में जो पहले होता था। बहरहाल कि आपको इज़ अ कैश रिच कंपनी, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ इट विद दिस रिजल्ट एज वेल। एज ऑफ नाउ करंट प्राइस जो है इसकी वो है ₹36.64। अब जो दूसरी कंपनी है जिसका आने वाले वीक में रिजल्ट है और डिविडेंड की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है वो है मिलेट ट्रैक्टर्स। और ट्रैक्टर्स के हवाले से बात की जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसमें ये एक बड़ा नाम है। 15 ही तारीख है इसकी भी बोर्ड मीटिंग की एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से, और इसने इससे पहले इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी ₹45 का दिया है, और इंटरिम जो इसकी अनकंसोलिडेटेड EPS रही है वो ₹25.30 रही है। पिछले साल की जो एनुअल EPS थी वो थी ₹51.70, और इसने ₹25 का डिविडेंड दिया था। कुछ कोर्ट के मामला थे जिसकी वजह से पिछले साल इसने फाइनल डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, तो इस साल इंटरिम डिविडेंड इसने निस्बतन एक बड़ा दिया था उसके बाद। कीपिंग इन माइंड ओवरऑल देखा जाए तो माजी में भी ये कंपनी डिविडेंड पे आउट के हवाले से और साथ साथ बोनस शेयर्स के हवाले से भी जानी जाती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसकी कुछ लीगल मैटर्स के हवाले से भी, और साथ साथ अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में जो अभी ऑनगोइंग है, तो इसका असर भी पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ फाइनल रिजल्ट्स के साथ देखना ये है कि
ये कितना डिविडेंड देती है, क्योंकि अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा ये डिविडेंड दे चुकी है। 3 क्वार्टर्स में जो अर्निंग्स है इसकी, उससे कहीं ज़्यादा इसने डिविडेंड दिया है। लेकिन फिर भी देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन के फाइनल रिजल्ट के साथ कुछ ना कुछ डिविडेंड ये अनाउंस कर सकती है। तो इसकी जो प्राइस है इस वक्त 573 रुपये 35 पैसे, काफ़ी अरसे से एक तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड हम देख रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज के शेयर की प्राइस 52 वीक्स के हाई पे जा चुकी है। लेकिन उसके बरक्स इस कंपनी के शेयर की प्राइस में कोई अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स एंड रीजंस। और ट्रैक्टर्स की सेल्स के हवाले से भी, जो कुछ लीगल मैटर्स हैं एफबीआर के साथ इसके, उसके हवाले से भी, और ओवरऑल जो सिचुएशन है और इस कंपनी के रेवेन्यू की और प्रॉफिट्स की, वो भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही है पिछले कुछ अरसे में। तो उस फैक्टर को जहन में रखकर आप देखिएगा कि इस रिज़ल्ट के साथ क्या डिविडेंड इसका आ सकता है। अब जो तीसरी कंपनी है वो है निमर, और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और निमर केमिकल्स की जो बोर्ड मीटिंग है वो 16 तारीख को हो रही है एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से। और NICL की जो इंटरिम EPS रही है अब तक के 3 क्वार्टर्स की, वो 12 रुपये 14 पैसे, और इसने इंटरिम डिविडेंड दिया है 3.5 रुपये का। अब एनुअल EPS पिछले साल की इसकी 9 रुपये 7 पैसे थी, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा अर्निंग कर चुकी है इस साल के 3 क्वार्टर्स में। तो अब चौथे क्वार्टर के रिजल्ट को मिला के वी आर एक्सपेक्टिंग कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इसकी अर्निंग सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होंगी। लेकिन डिविडेंड की बात की जाए तो पिछले साल का जो डिविडेंड था इसका 2.5 रुपये था, तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा डिविडेंड भी ये दे चुकी है 3 क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक। एज ऑफ नाउ इसकी जो शेयर प्राइस है वो 168 रुपये 52 पैसे है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है इत्तेहाद केमिकल्स लिमिटेड, अगेन फ्रॉम द केमिकल सेक्टर, और इसकी बोर्ड मीटिंग है 18 सितंबर 2025 को एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से। और अब तक के 3 क्वार्टर्स में 9 रुपये 28 पैसे की अर्निंग के साथ 2 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी दे चुकी है। जबकि पिछले साल की बात की जाए तो 13 रुपये 86 पैसे की टोटल इसकी EPS थी, और 3.5 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था। तो अब चौथा क्वार्टर जो अभी इसका रिजल्ट जो कि 18 को अनाउंस होना है, उसके बाद मुझे लगता है कि पिछले साल की जो EPS थी 13 रुपये 86 पैसे, तो शायद उतनी EPS इसकी ना हो सके। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया भी चौथे क्वार्टर का, तो इसकी जो EPS होगी वो पिछले साल के लगभग करीब करीब ही रहेगी, उससे ज़्यादा होने के चांसेस एज ऑफ नाउ मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन डिविडेंड की बात की जाए तो चूंकि पिछले साल 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो अब ये फाइनल रिजल्ट के साथ इवन अगर इसके अर्निंग पिछले साल के साथ कोरिलेट ना भी कर पाई, फिर भी आप 1 रुपये 1.5 रुपये का डिविडेंड तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 122 रुपये 1 पैसे पे ये शेयर जो ICL का है वो ट्रेड हो रहा है। अब जो पांचवी बड़ी कंपनी है जिसकी आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग है और डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है, वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL। और 19 सितंबर 2025 को ये अपने फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट करेगी। अगर इंटरिम रिजल्ट्स की बात करें तो अब तक के 3 क्वार्टर्स की जो इसकी EPS रही है अनकंसोलिडेटेड, वो है 26 रुपये 72 पैसे, और इसने 5 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दिया है। जबकि पिछले साल इसके बरअक्स अगर हम देखें तो 42 रुपये की अर्निंग थी, 42 रुपये 1 पैसे की, और इसने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो अब यूँ लगता है कि चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ मुमकिन तौर पे इसकी जो EPS है वो पिछले साल से कम ही रहेगी ओवरऑल। और डिविडेंड की बात की जाए तो पिछले साल के ऑलमोस्ट करीब ही दे चुकी है 5 रुपये, लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट के साथ आप एक और डिविडेंड इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आल्दो के जो अर्निंग्स है उसके लिहाज से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन होप फॉर समथिंग। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इस वक्त ये 189 रुपये 31 पैसे पे ट्रेड हो रहा है PPL का शेयर। अब इस लिस्ट में जो छठी और आखिरी कंपनी है वो है मरी ब्रूरी, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसका एनुअल रिजल्ट 19 सितंबर 2025 को होना अनाउंस होना है। अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें अब तक के 3 क्वार्टर्स की, तो 89 रुपीज़ 16 पैसा की अर्निंग के साथ 27 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। और पिछले साल की जो एनुअल EPS रही इसकी वो थी 94 रुपीज़ 76 पैसा। तो अब इस साल ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में इसकी EPS अच्छी खासी हो चुकी है। तो चांसेस यही हैं कि चौथे क्वार्टर के रिजल्ट को मिला के जो इसकी EPS है वो होपफुली 100 का नंबर क्रॉस कर जाएगी। और पिछले साल के मुकाबले में बहरहाल चांसेस ये हैं कि इस साल इसकी EPS ओवरऑल ज़्यादा ही होगी। और लास्ट जो इसका एनुअल डिविडेंड था वो था 40 रुपये 50 पैसे का। तो इस लिहाज से देखा जाए हिस्टोरिकल नंबर्स की बेस पे, तो अब फाइनल रिजल्ट के साथ भी एक अच्छा डिविडेंड आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शेयर की जो करंट प्राइस है वो है 1021 रुपये 71 पैसे। तो ये वो 6 कंपनीज हैं आने वाले हफ्ते में जिनके रिजल्ट्स और उसके साथ डिविडेंड के हवाले से बात की जाए तो डिविडेंड इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं, जैसे कोहिनूर एनर्जी और कुछ दीगर कंपनीज भी, लेकिन उनको इस लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि मैं वही कंपनीज आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ
जिनसे डिविडेंड के हवाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और इसके अलावा जो कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, तो लेट्स सी कि वो भी कोई अनाउंसमेंट इस हवाले से करती हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि ये जो 6 कंपनीज़ हैं, ये आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह डिविडेंड की अनाउंसमेंट करेंगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ डिविडेंड को देखकर नहीं, बल्कि बाकी जो भी इनके फंडामेंटल्स हैं, इनके जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे करंट सिचुएशन के अंदर और पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, और जो दीगर इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं इनकी, वो भी ज़रूर देखिएगा, और फिर ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।